हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यार पॉलिनोमियल्स के असर्शन, रीजन और केस स्टडी क्वेश्चंस। जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन, रीजन और केस स्टडी क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो आज हमारा है पॉलिनोमियल्स। पिछले वीक हमने किया था क्या, रियल नंबर्स। आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स। फिर इस तरीके से बाकी के चैप्टर्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट असर्शन, रीजंस और कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडी पे फोकस करेंगे। तो चलिए यार बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। फटाफट से देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास, है ना। तो आओ दिखाएं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास है यार, ये क्या कहता है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है और कहता है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। तो देखो यार, सबसे पहले अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। और अभी भी इसको किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो x की पावर 3 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 4 आ जाएगा। 3x स्क्वायर को x से करूंगा तो माइनस 3x की पावर 3 आ जाएगा। 2x को इससे करूंगा तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6x, है ना। फिर आगे इनको मल्टीप्लाई कराओगे कुछ कटेगा भी नहीं। तो x की पावर क्या है यहाँ पे 4। x की पावर 4 है तो डिग्री कितनी होनी चाहिए 4, बट यहाँ पे क्या लिखा है 3 लिखा है। इसका मतलब गलत, असर्शन गलत है। रीजन देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है। यहां पे असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है। यहां पे असर्शन ट्रू है, रीजन गलत है। यहां पे असर्शन गलत है, रीजन क्या है, ट्रू है। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, इन तीनों ऑप्शन में असर्शन क्या है, ट्रू है। तो ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी, रीजन तो ट्रू ही होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, रीजन ऑटोमेटिकली ट्रू होगा, ऐसा ऑप्शन ही देगा वो आपको, ठीक है ना। इस तरीके से हो जाएगा आपके पास। अगला सवाल आप लोगों के पास है क्या, द एक्सप्रेशन दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इन दिस टर्म कंटेन्स अ रेशनल पावर ऑफ x। आपके पास बोला गया है कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। वो कह रहे हैं नहीं है, क्योंकि यहां पे -4x की पावर जो है x की पावर 3/2 है और 3/2 क्या है, फ्रैक्शन में है। तो कभी भी अगर पावर फ्रैक्शन में होती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता, ऐसा उसने बोला है असर्शन में। अब आप बोलोगे कि भैया आपने भी तो यही बोला था कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल अगर कोई है तो पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। वो क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर यानी कि जो 0 से स्टार्ट हो। तो इसका मतलब असर्शन बिल्कुल सही है। द हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन द वेरियस टर्म ऑफ एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। कह रहा है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होते हैं, जितने भी वेरिएबल होते हैं, उनमें जो सबसे हाईएस्ट पावर वाला होता है वो डिग्री कहलाता है। यही तो होता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। रीजन भी सही है, बट क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। यहां पे तो वो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की बात कर रहा है, बट यहां पे वो डिग्री की बात कर रहा है। दोनों के दोनों सही हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। बूझे, बूझ गए, ठीक है। चलो, दिस हैज अ रियल जीरो, वन रियल जीरो। कह रहे हैं कि आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है x की पावर 3 प्लस x, इसका कोई जीरोस है, ऐसा उसने बोला है। तो करके देख लेते हैं, इसको जीरो के इक्वल रख लो, x कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार ये 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और ये 0 क्या होता है, एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका एक रियल 0 है। सही है। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस होते हैं। देखो यार, शायद ये चीज आपने नहीं पढ़ी हो, बट ये 10th ग्रेड में जरूर आती है। जितनी भी डिग्री होती है ना किसी पॉलिनोमियल की, उतने उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, 2, यानी कि दोनों सही हैं, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है रीजन उसको, ठीक है। चल अगला सवाल, इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड ऑफ दिस। कह रहे कि x प्लस 2 जो है ना वो इन दोनों का फैक्टर है। कैसे पता करोगे, x प्लस 2 को 0 के इक्वल रख दो। अगर मैं x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखता हूं तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी -2,
और x अगर -2 है, इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करोगे -2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, -2 की पावर 3 करोगे -8, 3 इंटू 2 की पावर 2 करोगे 4, -10 प्लस 6, ये हो जाएगा -8 प्लस 12 -10 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 18, -18 प्लस 18 कैंसिल कर दो, 0 आ गया। यस, ये इसका फैक्टर तो है। क्या ये इसका फैक्टर भी है? 2 इंटू एक्स की जगह पे -2 प्लस 4, -4 प्लस 4 0। यस, ये इसका फैक्टर भी है। px be a polynomial of degree greater than or equal to 1 then x minus a is a factor of this and if pa is 0। फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था ना हमने कि अगर कोई पॉलिनोमियल है आपके पास px और उसको अगर आप x माइनस a से डिवाइड कर रहे हो तो x की जगह पे अगर मैं a सब्सटीट्यूट करूंगा तो वो 0 हो जाता है, तो वो उसका फैक्टर होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों सही है और रीजन बिल्कुल सही तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि जब हमने इसको 0 के इक्वल रखा तो x की जो वैल्यू आई फिर वहां को उसको सब्सटीट्यूट किया तो वो 0 आया। इसका मतलब क्या है? वो इसका फैक्टर है। ठीक है, चलो, द वैल्यू ऑफ 93 इंटू 107 इज इतना। अब बेटा वो कह रहा है कि 93 इंटू 107 इसको मल्टीप्लाई करके इतना आ रहा है, तो इसको आपको ना बेटा ऐसे करना है, आइडेंटिटी का यूज करके करना है, आइडेंटिटी का यूज करके a माइ बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 49 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, 9 माइनस 4 5, 9 9951 आना चाहिए। क्या ये आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा है, असर्शन सही है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये होता है, रीजन भी बिल्कुल सही है और इसी आइडेंटिटी की हेल्प से तो किया हमने, मतलब रीजन और असर्शन दोनों सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। ठीक है, अब आप लोगों के पास एक केस स्टडी क्वेश्चन है। क्या कहता है? A school in Delhi decided different types of tutors for the students' education to educate them. In class 9, 1/12 times the square of the total number of students plan to visit historical monument. अच्छा, ठीक है, monuments, sorry. 7/12 times the number of students plan to visit old age home, while 15 students decide to teach the poor children. कह रहा है कि कोई स्कूल है, उसमें कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट्स है, लेट हमने कर दिया, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? x हैं, x इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा, अब इस x में से, अब इस x में से आपके पास 1/12 टाइम, क्या बोला है? इस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो स्क्वायर करूंगा, क्या बोला है? 1/12 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर करके जो 1/12 टाइम्स जो है ये कहां गए हैं बेटा? हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट देखने गए हैं, हिस्ट्री में बिलीव करते। ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनका 7/12 वो बच्चे कहां गए हैं? ओल्ड एज होम गए हैं, ओल्ड एज गए हैं, ओल्ड एज होम गए। और 15 बाकी के बचे हुए 15 बच्चे किधर चले गए बेटा? पुअर चिल्ड्रन लोगों के पास गए हैं, गरीब बच्चों के पास गए। ठीक है, एक्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, इतने बच्चे कहां गए? हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में, इतने बच्चे कहां गए? ओल्ड एज होम गए, और 15 बच्चे पुअर चिल्ड्रन। अब आपको बोला है कि यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्या एक्चुअल में? वो हैं क्या? जितने बच्चे हिस्ट्री देखने गए होंगे प्लस जो ओल्ड एज वाले होंगे प्लस जो पुअर बच्चों को देखने गए होंगे, वही तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के इक्वल है। हिस्टोरिकल मूवमेंट देखने कितने गए हैं? x² प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा? 7/12 x प्लस ये कितना था आपके पास? 15। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, देख लो, चेक कर लो, यही है, यही है। ठीक है, चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल्स टू 2। अब x² प्लस 7/12x प्लस 15, कह रहे हैं x की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट कर दो, आंसर निकालो। आसान है, 4/12
प्लस इसको काटोगे तो 7/6 प्लस 15 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 और ये हो जाएगा 2 प्लस 7 प्लस 15 इंटू 6, 15 6 90 होता शायद, 99/6। तो ये हो जाएगा 3 से कट करोगे तो 33, 3 से कट करोगे तो 2, 33/2 आना चाहिए x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन आप लोगों के पास है कुछ इस प्रकार से। क्या कहता है, अनुकर एंड रंजन स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस टुगेदर, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय बोथ पार्टनर्स टुगेदर गिवन बाय अ पॉलिनोमियल। कह रहे कि अनुकर और रंजन ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अनुकर और रंजन ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उन दोनों ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है टोटल, वो क्या है आपके पास 4x², वो ये अमाउंट है 4x² प्लस 12x प्लस 5। ठीक है, और ये जो अमाउंट है विच इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल, जो भी अनुकर का इन्वेस्टमेंट होगा और जो भी रंजन का इन्वेस्टमेंट होगा, उन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इसके इक्वल होगा। ऐसा सा उसने क्वेश्चन में बोला है आपके पास। ठीक है, अब द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बोथ इफ x इज इक्वल्स टू 1000। कह रहे हैं कि अगर x 1000 है तो उन लोगों का टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, तो x की जगह पे 1000 सब्स्टिट्यूट कर दो यार, क्या दिक्कत है। प्लस 5, बस इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 प्लस 12 प्लस 5। इसको ऐड कर दो, इसको ऐड करोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा आपके पास, ये नंबर आ जाएगा। ठीक है ना, फिर क्या कहता है, द शेयर ऑफ अनुकर एंड रंजन इन्वेस्टेड इंडिविजुअली। अनुकर और रंजन का जो शेयर है इंडिविजुअली वो निकालना है आपको। तो वो शेयर कैसे निकालोगे, आपको पता है ये किसके इक्वल है, अनुकर का शेयर और रंजन के शेयर के प्रोडक्ट के इक्वल। तो मैं इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज करूंगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज करूंगा। कैसे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। 5 × 4 20 होता है, तो 4x² प्लस 20 यानी कि 10x प्लस 2x। सिंपल मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूं मैं इसका। तो इधर से अगर मैं 2x कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा बेटा 2x प्लस 5। यहां से अगर मैं 1 कॉमन लूंगा क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 2x प्लस 5 बचेगा। तो 2x प्लस 5 मेरा आ गया कॉमन और यहां पे बच गया मेरे पास क्या, 2x प्लस 1। तो इसका मतलब इतना अनुकर का शेयर होगा या फिर रंजन का भी हो सकता है, और इतना रंजन का शेयर होगा या फिर अनुकर का भी हो सकता है ना। तो कोई भी शेयर रंजन का और एक शेयर अनुकर का, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको। ठीक है जी, तो ये इनके इंडिविजुअल शेयर्स हो गए। ठीक, सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप फॉर दिस सेशन, और कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि कैसा लगा वीडियो। बाकी डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियोस। चलो बाय बाय।